नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पर खबरी। सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वें संस्करण में ऑपरेशन सिंदूर को हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, दुनिया ने देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। मन की बात में पीएम मोदी ने 2025 में खेलों की उपलब्धियों पर चर्चा की। कहा, 2025 खेलों के मामले में भी एक यादगार साल था। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत की बेटियों ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने साइंस और स्पेस के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। पर्यावरण सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी कई पहल भी 2025 में शुरू हुई। पीएम ने कहा, 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अनोखी विरासत सब एक साथ देखने को मिली। साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साल के आखिर में अयोध्या में राम मंदिर में झंडा फहराने की सेरेमनी ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। मन की बात में पीएम ने स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए कहा, लोगों ने बहुत उत्साह दिखा है। सिर्फ भारतीयों की मेहनत से बने स्वदेशी सामान खरीद रहे हैं। आज हम गर्व कर सकते हैं कि 2025 ने भारत को और भी ज्यादा आत्मविश्वास दिया। मन की बात में पीएम ने यंग लीडर्स डायलॉग का ऐलान किया। कहा, अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। उसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और मैं भी उसमें जरूर हिस्सा लूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर पनडुब्बी में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन INS वागशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 29 दिसंबर को वह झारखंड के जमशेदपुर में ओल्ड चिकी शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और 30 दिसंबर को झारखंड के गुमला में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गोवा में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और बाद में उन्होंने वास्को में INS हंसा में परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 2 दिन की यात्रा पर कल तिरुवनंतपुरम जाएंगे। वे पालियम MLC में तिरुवनंतपुरम महोत्सव के स्नेह संगम कार्यक्रम में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति वर्कला में शिवगिरी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज भी 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की नई दिल्ली में अध्यक्षता कर रहे हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर लगातार संवाद के जरिए केंद्र और राज्य भागीदारी को मजबूत करना है। गृह मंत्री अमित शाह गुरु गोविंद धाम में विश्व उमिया फाउंडेशन के युवा बिजनेस महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही शाम को मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम नमोत्सव में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस IMA नेटकॉन 2025 में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, इस 11 साल में एक समग्र दृष्टिकोण के साथ एक बहुत बड़ी हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अगले महीने मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को याद किया। इस दौरान श्री मोदी ने उड़ीसा की स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी के बारे में जानकारी दी, जिनकी जन्मशती जनवरी 2026 में मनाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी विरासत को ना भूलें। हम आजादी दिलाने वाले नायक नायिकाओं की महान गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के PM लंका गांव का दौरा कर रही हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री P केशव और आम जनता के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। आज सरकार PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75 से 80 हजार रुपए दे रही है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्लेटफॉर्म के तहत आज देश के भीतर युवाओं को प्रतिभा दिखाने के नए नए अवसर मिल रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत को बदलने के लिए शांति बिल को नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े विज्ञान सुधारों में से एक बताया। श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 4.4 गीगावाट से बढ़कर आज लगभग 8.7 गीगावाट हो गई है। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस मंथन सीनियर पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन 2025 के दूसरे दिन भाग लिया। अयोध्या में 31 दिसंबर को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यूपी में बीबीजी राम जी योजना के फायदे बताने गांव-गांव लगेगी चौपाल। ग्राम सभा स्थलों पर लगेंगे पोस्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुरादाबाद में नए कानून बीबीजी राम जी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के बीच चौपालों को लगाकर नए कानून की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का प्रथम बार आगरा आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का हित सर्वोपरि। कन्नौज में छात्र छात्राओं द्वारा कन्नौज जिले स्थित मुक्ताकाशीय मंच पर सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री हसीन मनोज शामिल हुए। गुवाहाटी में आयोजित 31वीं केज कॉम्बैट मुक्केबाजी प्रतियोगिता और लखनऊ में 5वीं एमएमए नॉकआउट फाइट में रायबरेली के दिदेव ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। एन चंद्रबाबू नायडू आज अयोध्या पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर गए, जहां दर्शन पूजन कर वैदिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। बरेली आईटी पार्क केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत बनकर तैयार हुआ है। यह आईटी पार्क सीबीगंज के खलीलपुर में पुरानी आईटीआर फैक्ट्री परिसर में बन रहा है। यह पार्क युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों के लिए टाइपिंग परीक्षा जनवरी 2026 में होगी, जिसकी घोषणा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की गई है। यह परीक्षा 12 जनवरी 2026 को आयोजित होनी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व विभाग में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। इससे पहले आयोग ने 16 दिसंबर को इसका विज्ञापन जारी किया। देवरिया में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर जायद फसल से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। लखनऊ में बढ़ती सर्दी के साथ वेटलैंड पर प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इससे शहर में विभिन्न प्रजाति के स्वदेशी और विदेशी पक्षियों के प्राकृतिक वास को बढ़ावा मिल रहा है। प्रयागराज में माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं के लिए डबल डेकर बोट और कार्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। पर्यटक इन सेवाओं से संगम की सैर कर सकेंगे। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो कारों में जोरदार टक्कर लगने के बाद आग लग गई। हादसे के वक्त कारों में सवार लोग किसी तरह बाहर कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यूपी परिवहन निगम संकट का साथी है और इसका निजीकरण नहीं होगा। बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सहारनपुर में स्वांगभरी देवी से आ रही कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। श्रद्धालु स्वांगभरी देवी से दर्शन कर लौट रहे थे। 4 लोग सहारनपुर जिले के थे। वाराणसी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
ठंड से राहत के लिए सरकार ने निःशुल्क रैन बसेरे बनाए हैं, जहां बेड, रजाई, पानी और हीटर की सुविधा है। मिर्जापुर में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनोखी पहल की है। कॉरिडोर परिसर में जगह जगह हीटर लगाए गए हैं। यूपी में बर्फीली ठंड और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने यूपी के 68 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के डीएम ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों को दिए कंबल। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, आज यहां पर पछवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में यहां की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहां भी स्थानीय चीजों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के अंगुल में 27 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा जिलों में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज। रक्षा सूत्रों के अनुसार 30 से 35 आतंकवादी क्षेत्र में छिपे हैं और अस्थायी शीतकालीन ठिकाने तलाश रहे हैं। अरावली पर्वतमाला में चल रहे विवादों के बीच राजस्थान सरकार ने 29 दिसंबर से अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, अरावली क्षेत्र में नए खनन की मंजूरी नहीं देगी सरकार। केरल के सबरीमाला श्री धर्मशास्ता मंदिर में 41 दिनों का मंडलम समय पर पूरा हो गया। हरिवर रामसनम के मंत्र के साथ मंदिर के कपाट बंद किए गए। मकर विल्लकू महोत्सव के लिए मंदिर 30 दिसंबर को फिर से खुलेगा। इंदौर और भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एएफसी सिस्टम लागू करने के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू साइन हुआ, जिससे यात्रियों को क्यूआर कोड और स्मार्ट कोड से टिकट सुविधा मिलेगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उड़ीसा के भुवनेश्वर में अपने परिवार के साथ धौली शांति स्तूप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धौली शांति स्तूप में आकर एक ऐसी शांति का अनुभव होता है। दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्तर के बेहद करीब है। वहीं राजधानी के 40 में से 20 एक्यूआई स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। यहाँ एक्यूआई 400 से ज्यादा दर्ज हुआ। कोहरे के कारण फ्लाइट्स और ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित। चंडीगढ़ की फ्लाइट्स लैंड नहीं हो सकी और जयपुर भेजी गई। वहीं इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट्स को भी जयपुर डाइवर्ट किया गया, जबकि गुवाहाटी की फ्लाइट्स में देरी से पहुंची। उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ कुंभ का माहौल अभी से ही पर्व की भव्यता का एहसास कराने लगा है। सिंहस्थ 2028 की जीरो वेस्ट इवेंट बनाने के लिए 29 घाटों, 19 ब्रिजों, 6 लेन रोड, मेडिसिटी वाटर प्रोजेक्ट और ऑल इन वन ऐप पर फोकस किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ 2028 को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंदौर से उज्जैन के बीच वंदे भारत मेट्रो चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये ट्रेन मौजूदा रेलवे ट्रैक पर चलेगी, जिससे नए ट्रैक की आवश्यकता नहीं होगी। महाकालेश्वर मंदिर में 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। पिछले 3 दिनों में 5,50,000 से अधिक भक्त पहुंचे और नए साल में 12 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। पटना सहित बिहार को मार्च 2026 तक 7 नए एसटीपी मिलेंगे, जिससे गंगा में गंदा पानी नहीं जाएगा। 2 नए एसटीपी के लिए टेंडर जारी किए गए हैं, जबकि 5 अन्य एसटीपी बनाने की तैयारी चल रही है। बिहार में पर्यटकों के लिए परिवहन विभाग 100 इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चलाएगा, जो पटना से 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। ये बसें फरवरी से चलेंगी, जिससे 2 लाख से अधिक पर्यटकों को लाभ होगा, जिनमें एसी और नॉन एसी में 150 से 700 रुपए तक की रेंज होगी। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों को हाईटेक बनाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को डेटा एनालिसिस, डिजिटल गवर्नेंस, नेतृत्व क्षमता और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे सफाई, पेयजल की समस्याएं हल होंगी। उत्तर रेलवे अगले 5 वर्षों में पंजाब के लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़ स्टेशनों की क्षमता दोगुना करेगा। इनमें प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाने के साथ अन्य सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा, जिससे रेलगाड़ियों के संचालन में सुधार होगा।
जालंधर में नशा तस्कर पर कार्रवाई, 45 लाख की संपत्ति फ्रीज, हेरोइन के साथ पकड़ा गया 1,50,000 ड्रग मनी बरामद। कश्मीर में पारा 0 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान छत्तीसगढ़ एमपी में 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अमृतसर जालंधर में विजिबिलिटी 0, जेट स्ट्रीम की रफ्तार 262 kmph से ठिठुरन बढ़ी। हिमालय में लगातार बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मैदानों में ठंड बढ़ा दी है। बिहार के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, पारू प्रखंड के फतेहाबाद में गंडक नदी पर 2 किलोमीटर लंबा 2 लेन का पुल बनेगा, जिसकी लागत करीब 500 करोड़ रुपए होगी। पुल निर्माण विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी। पहाड़ी बर्फबारी से मध्य प्रदेश में शीतलहर बढ़ी, उज्जैन संभाग में सबसे ठंडा मौसम, भोपाल इंदौर समेत 5 जिलों में असर। मंदसौर में पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा और 30 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। चांदी की कीमत में लगातार 5वें हफ्ते तेजी देखने को मिली। इस हफ्ते के आखिरी चांदी दिन 9,124 रुपए चढ़कर बंद हुआ। सोना भी एक हफ्ते में 6,177 रुपए महंगा हुआ। भारतीय बाजार के लिए साल 2025 विदेशी निवेशकों के लिहाज से अब तक का सबसे खराब साल साबित हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल भारतीय इक्विटी मार्केट में करीब 1.5 से 8 लाख करोड़ रुपए निकाले। पीएनबी ने बताया कि श्री ग्रुप की 2 कंपनियां, श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर्स ने उनके साथ 2,434 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। नीता अंबानी ने एक नया कैंसर और डायलिसिस सेंटर जीवन का उद्घाटन किया, जो उनके दिवंगत पिता रविंद्र भाई दलाल को समर्पित है। जीवन के केंद्र में एक सोच समझ कर डिजाइन किया गया पीडियाट्रिक कीमोथेरेपी वार्ड है। सरकार ने देश में जहाज निर्माण क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता स्कीम और पोत निर्माण विकास स्कीम के दिशा निर्देशों को अधिसूचित कर दिया। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा का एक निर्णायक अध्याय बनकर उभरा। इस वर्ष जीएसटी को तर्कसंगत बनाते हुए 5% और 18% के 2 प्रमुख स्लैब तय किए गए। साथ ही स्पष्ट वर्गीकरण, आसान पंजीकरण और सरल अनुपालन व्यवस्था लागू की गई। चीन ने भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इन एप्लीकेशंस और प्रोसेस करना और मंजूरी देना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों में इस महत्वपूर्ण कच्चे माल की सप्लाई रुकने की वजह से भारतीय ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री चिंता में है। देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक इन्फोसिस ने फ्रेशर्स की एंट्री लेवल सैलरी बढ़ा दी है। कंपनी अब फ्रेशर्स को स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए सालाना 21 लाख रुपए तक पैकेज ऑफर करेगी। विदेशी फंड के बाहर जाने कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और घरेलू इक्विटी में रिस्क ऑफ माहौल के कारण भारतीय रुपए 15 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.86 पर बंद हुआ है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अप्रैल से दिसंबर के बीच 45 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपभोक्ताओं को वापस दिलाई। ई कॉमर्स क्षेत्र से सर्वाधिक 32 करोड़ रुपए का रिफंड मिला। भारत हिमालयी इलाके में चीन से होने वाली किसी भी संभावित झड़प से निपटने के लिए सड़कें, सुरंगें और हवाई पट्टियां बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आई। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में पश्चिमी हिस्से में सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। हादसा इंटर अमेरिकन हाईवे पर हुआ, जहां एक यात्री बस गहरी खाई में जा गिरी। चीन के वैज्ञानिकों ने एसी मैग्लेव ट्रेन की सफल टेस्टिंग की है, जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। ये इतनी तेज है कि चंद सेकंड में ही आग से ओझल हो जाती है। जापान में बड़ा सड़क हादसा हुआ। कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी कम थी, जिसके चलते 2 ट्रक आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया। पीछे से आ रही गाड़ियां ब्रेक नहीं लगा सकी और देखते ही देखते 60 से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ गई।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ धर्म का अपमान करने के आरोपों से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। जून से दिसंबर 2025 के बीच ऐसे कम से कम 71 मामले दर्ज किए गए। म्यांमार में आज आम चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 3 चरणों में होने वाले आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 जनवरी और तीसरे चरण के लिए 25 जनवरी को मतदान होगा। ताइवान में कल रात पूर्वोत्तर शहर येलान से लगभग 32 किलोमीटर दूर 7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 73 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके राजधानी ताइपे सहित पूरे देश में महसूस किए गए। बांग्लादेश के किरानीगंज में आज दोपहर एक मदरसे में विस्फोट से एक महिला और 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। विस्फोट से मस्जिद की छत और बीम में दरारें पड़ गई और पास के भवन को भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के एक हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कल अमेरिका के फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। अमेरिका में उत्तर पूर्व में भीषण तूफान से हजारों उड़ानों पर असर पड़ा है। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो, टोरंटो हवाई अड्डों पर कल रात तक लगभग 1600 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 7400 उड़ानें देरी से चली। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। महिला T20 का चौथा मुकाबला आज ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से यह खेला जाएगा। टीम ने लगातार 3 मुकाबले जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली। बीसीसीआई ने आगामी आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। ये विश्व कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले साल 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा। इंग्लैंड ने एशियाई सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 18 विकेट मैचों में चला आ रहा जीत का इंतजार खत्म किया। इससे पहले इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट जीता 2011 में सिडनी में मिली थी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज टीम डेविड बिग बैश लीग के एक मुकाबले के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे। ये चोट उन्हें शुक्रवार को हॉबर्ट हुरिकेन्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच खेले गए मैच में लगी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 7 जनवरी से शुरू होने वाले 3 मैचों की T20I सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। इस सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम के बड़े स्टार बाबर आजम, शाहीन शाह इस दौरे का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक की तिलोत्तमा सेन ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला राजशाही वॉरियर्स और ढाका कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। इस दौरान ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जकी मैदान पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचने के बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉर्ज टंग इस सदी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पुरुष टेस्ट मैचों में 5 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जॉर्ज टंग ने ये उपलब्धि हासिल की। न्यूजीलैंड में चल रही महिला सुपर स्मैश में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज लॉरा हैरिस ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर महिला T20 क्रिकेट के सबसे तेज 50 के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। स्थानीय दावेदार सूर्या, करिश्मा तमरी और तन्वी पाथरी रविवार को राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन बनने के लिए आमने सामने होगी। सूर्या ने शनिवार को सेमीफाइनल में रक्षिता श्री को हराकर सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। तेलंगाना पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को भगदड़ का दोषी माना है। 100 पेज की चार्जशीट में नमपल्ली कोर्ट में दाखिल करके कहा, मैनेजमेंट की कमी से भगदड़ मची है। पंजाब के लुधियाना की लेडी डॉक्टर ने कौन बनेगा करोड़पति में 3 लाख रुपए जीते। उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठकर 9 सवालों के सही जवाब दिए। एनेस्थीसिया की डॉक्टर पूजा मल्होत्रा ने बताया कि वह 8 साल से इसकी कोशिश कर रही थी। फिल्म प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने कहा कि उन्होंने आने वाली फिल्म दृश्यम 3 के लिए एग्रीमेंट तोड़ने के लिए अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि एक्टर ने
टेक्स्ट मैसेज के जरिए फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया। मार्क ने बॉक्स ऑफिस पर पहले 2 दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया और अनुमानित 11 करोड़ 80 लाख रुपए भारत नेट कमाए। वहीं फिल्म ने तीसरे दिन 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की। प्रभास अगली बार रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब में नजर आएंगे। ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी। अमेरिका में प्रीमियर शो के लिए एडवांस बुकिंग कुछ समय पहले शुरू हो गई थी, लेकिन ट्रेंड्स काफी निराशाजनक रहे। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 23वें दिन 15 करोड़ की कमाई की, जिससे कुल भारत नेट कलेक्शन 660 करोड़ रुपए तक पहुंचा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 1025 करोड़ पार हुई। विजय की आने वाली फिल्म जना नायकन का ग्रैंड ऑडियो लॉन्च मलेशिया के नेशनल स्टेडियम बुकिट जलील में हुआ। चूंकि जना नायकन विजय की फुल टाइम राजनीति में आने से पहले आखिरी फिल्म होने वाली, इससे विजय सिनेमा में 3 दशक लंबे सफर का जश्न मनाया गया। आहान शेट्टी अपनी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर सुर्खियों में है। इस बीच आज वह अपना 30वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर उनके पिता सुनील शेट्टी ने उनकी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। साउथ सिनेमा के जाने माने संगीतकार और अभिनेता जीवी प्रकाश कुमार इन दिनों अपने किसी नए प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक चौंकाने वाली ऑनलाइन ठगी की वजह से सुर्खियों में हैं। और मलयालम टीवी एक्टर ने एक पैदल चलने वाले व्यक्ति को गाड़ी से टक्कर मारी। इस मामले में पुलिस ने एक्टर को हिरासत में लिया है। इस एक्टर ने घटना वाली जगह पर हंगामा भी किया। तो सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।